नागौर में रास्ता रोके जाने के विवाद को लेकर बजरी खनन माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों पर कैंपर गाड़ी चढ़ाए जाने का मामला जो है वो अब सामने आ गया है। इस घटना में 5 ग्रामीण घायल हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि नागौर के रियाबड़ी में पिछले कई दिनों से जो है ग्रामीण बजरी खनन की लीज को निरस्त करने और लूणी नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। 5 दिन पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों की मांग पर समझौता होने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था। वहीं अब ग्रामीणों का आरोप है कि समझौते के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, अब भी बजरी खनन चल रहा है और जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 2 दिनों से बजरी माफियाओं के डंपरों का रास्ता रोक रहे थे। इस बार भी रास्ता रोकने के बाद विवाद के चलते बजरी माफिया कैंपर गाड़ी में आए और विरोध कर रहे हैं, लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं और लोगों पर कैंपर गाड़ी तक चढ़ा घायल कर रहे हैं। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग निकला है। घटना के बाद घायलों को रियाबड़ी अस्पताल में इलाज उनके लिए उनको भेज दिया गया, उनका चल रहा है इलाज। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी में जुट गई। तो पिछले 2 दिनों से ग्रामीण यहां पर रास्ता रोक रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया। ग्रामीणों पर बजरी खनन माफियाओं ने चढ़ाई है कैंपर और घायल भी किया है। संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी लोकेश, एक बात बताइए, यहाँ पर पहले तो रास्ता रोकने का काम किया, उसके बाद के लोग इतना गुस्सा आ गए कि लाठी डंडों से पहले मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया, घायल कर दिया। तो अब यहाँ पर प्रशासन क्या कह रही है? इनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है बार बार कि भाई प्रशासन को एक बार नहीं बहुत बार अवगत करा दिया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए। घटनाक्रम है जो पिछले अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से जो रियाबड़ी क्षेत्र है वो बजरी अवैध खनन का जो है क्षेत्र रहा है और इसको लेकर के लगातार जो वहाँ पर ग्रामीण और बजरी माफिया हैं वो लगातार कई बार पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कल शाम के बाद में जो ये घटनाक्रम हुआ, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के जो ग्रामीणों की तरफ से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, इनके जो डंपर बजरी से भरे तो उनको रोका गया। वहीं बड़ी संख्या में जो इकट्ठा होने के बाद में जो ग्रामीण वहां पहुंचे तो उस दरमियान क्योंकि इनकी वार्ता होनी थी कल शाम को बजरी जो खनन लीज धारक है उनके साथ में ग्रामीणों की वार्ता होनी थी कि किस तरीके से आगे के लिए काम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये जो पूरा मामला है घटनाक्रम बिगड़ता चला गया, जिसको अगर बात की जाए तो वहीं पर मारपीट पे जब धर्म कांटे के ऊपर जब डंपर पहुंचा तो वहां पे एक युवक के साथ में जो मारपीट की गई तो उसके दौरान जो काफी संख्या में वहां पे ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और उसी के चलते जो ये मामला है काफी तूल पकड़ता गया और हद यहाँ तक पार हो गई कि जो थोड़े देर के बाद में ही वहां पर जो बजरी माफिया है करीब बड़ी संख्या में वाहनों के साथ में लाठी डंडों के साथ में पहुंचे और वहां जो धरने पर या जो गाड़ी रोकने का ग्रामीण प्रयास करे तो उनके साथ में मारपीट की है। यहाँ तक कि उनके ऊपर कैंपर गाड़ी से टक्कर मारी गई, जिसमें करीब 5 से 7 जने घायल हुए, जिनमें से 3 से 4 लोगों को जो है करीब वहां पे अजमेर रेफर किया गया। वहीं जो कुछ मामूली घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद में रियाबड़ी चिकित्सालय से जो है छुट्टी दे दी गई। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मामूली जो अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो कहीं उस चीज को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। वहीं बात की जाए तो कुछ इस पूरे घटनाक्रम के बाद में सियासत भी गर्म हो गई है। वहीं जो सांसद बेनीवाल हैं, क्योंकि 2 दिन पहले वहां पे धरने पर पहुंचे थे, उस दरमियान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में एक सहमति बनी थी कि लीज जो है ड्रोन से सर्वे करवा करके उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं किया गया, जिसके चलते आज स्थिति मोड़ पर पहुंची है कि ग्रामीणों के साथ में मारपीट और जो गाड़ी से टक्कर मारने तक से जो भू माफिया है, ये खनन माफिया है, वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जी, तो ये जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं लोकेश यहाँ पर कि नागौर के रियाबड़ी में पिछले कई दिनों से ग्रामीण बजरी खनन की लीज को निरस्त करने और लूणी नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने की मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो इस धरना पर किसी का मतलब किसी ने कुछ कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करने के लिए कोई आया नहीं, आगे सामने नहीं आया? नहीं, सामने जरूर आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले जो सांसद हनुमान बेनीवाल वो भी वहां पहुंचे थे, उनके साथ में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे थे। उनका कहना यह है कि जो ये लूणी नदी का क्षेत्र है, भाव क्षेत्र है और वहां पर इस ढंग से अवैध बजरी का जो खनन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में। पर लोकेश जी जरा ये बताइए कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल साहब आए, उनके नेतृत्व में ग्रामीणों की मांग पर समझौता होने के बाद धरना समाप्त भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर देखिए आरोप है ग्रामीणों का कि भाई उसके बाद भी बजरी खनन का जो खेल है वो चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। जी बिल्कुल, ये निश्चित सी बात है कि अभी भी जो है अवैध खनन वहाँ पे रुका नहीं है और लगातार उसी समय के बाद से ही लगातार वहाँ पे जो बजरी के डंपर और ट्रैक्टर में भरकर बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इसमें जो सामने की अगर बात की जाए, क्योंकि जो खनन विभाग है उसकी तरफ से इस पर सख्त कार्रवाई होनी थी, लेकिन
खनन अगर बात की जाए, खनन अधिकारी हैं और जो वहाँ के प्रशासन है, पुलिस के साथ में जो उनकी साठगांठ निश्चित तौर से सामने आती है, क्योंकि ठीक, बिना ठीक। इनकी सहमति के संभव नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे लोकेश जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।